घूमती हुई सबज पहाड़ियों, नाहवार साहिलों, कदीम झीलों और दूर दराज बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के वसीओ फजाई नज़ारों के साथ दूर दराज के देहातों में इसके कुदरती हुस्न के दरमियान गढ़ों के छोटे छोटे जुड़मट नजर आते हैं, जहां शहरों की हलचल से बहुत दूर एक पुरसुकून दुनिया मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहां रवायात फितरत से और जहां छोटी कम्युनिटीज जमीन के साथ हम आहंगी के साथ रहती हैं, जहां जिंदगी मुख्तलिफ रफ्तार से चलती है। तो आज हम न्यूजीलैंड के गांव की सैर करेंगे। यहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं, किन किन चीज़ों की खेती बाड़ी की जाती है और जानेंगे यहाँ के फेस्टिवल के बारे में। न्यूजीलैंड के गांव के घर रवायती दिलकशी और जदीद फालियत के अनोखे इम्तियाज के लिए मशहूर हैं। गांव के बहुत से मकानात लकड़ी से बनाए गए हैं जो न्यूजीलैंड के जंगलाती वसाइल और मुल्क के रवायती अमाराती तरीकों की अक्कासी करते हैं। ज़्यादातर गांवों के मकानात में लोहे या फलाद की छतें होती हैं जो तेज़ हवाओं और तेज़ बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल होती हैं। आज भी गांव में बहुत से घर इब्तदाई यूरोप आबादकार के फ़न तमीर की अक्कासी करते हैं। न्यूजीलैंड का काश्तकारी का कुल रकबा तकरीबन 13.8 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें भेड़ें, गाय का गोश्त, डेयरी फार्मिंग और बागबानी के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन शामिल है। न्यूजीलैंड में 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा भेड़ें और 36 लाख से ज़्यादा गायें मौजूद हैं और ये हर साल कुल मिलाकर 60 लाख से ज़्यादा दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जो न्यूजीलैंड की कुल बरामद का 25% बनता है। न्यूजीलैंड भेड़, ऊन और गाय के गोश्त से सालाना 9 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से ज़्यादा की बरामदी आमदनी फराहम करता है और इनकी कलीदी मंडियों में यूरोप, चीन और अमेरिका शामिल है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग न्यूजीलैंड की दही बरादरियों और मजमूई मुआशरत में अहम किरदार अदा करती है, जिसमें आला मियार की घास, गोश्त और दूध की मसनूआत की मजबूत शोहरत है। न्यूजीलैंड में मवेशियों के मियार को बेहतर बनाने के लिए जदीद अफजाइश के प्रोग्राम मुतारफ करवाए गए हैं। ये प्रोग्राम ऊन के मियार, बीमारियों के खिलाफ मुज़ाहमत और गोश्त की पैदावारी जैसी खसूसियत पर तवज्जो मरकूज करते हैं। किसान चरागाहों की नशोनुमा पर नज़र रखने और चरने के निज़ामुल-औक़ात को बेहतर बनाने के लिए सैटेलाइट इमेज और मिट्टी के सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। ये घास के मैदानों को बेहतर बनाने और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जानवर को साल भर आला मियार की खुराक तक रसाई हासिल रहे। इसके अलावा दूध का पाउडर, मक्खन और पनीर जैसी मसनूआत के साथ डेयरी न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ज़रूरी बरामदात में से एक है। न्यूजीलैंड मेमने और ऊन के दुनिया के सबसे बड़े बरामदात कुंदागान में से एक है। मुल्क की तारीख में बेर फार्मिंग की जड़ें बहुत गहरी हैं। गोश्त और ऊन दोनों बड़ी बरामदात हैं। बीफ की बहुत ज़्यादा मांग खास तौर पर अमेरिका और एशिया जैसी मंडियों में है। कीवी, सेब, एवाकाडो, वाइन और अंगूर की बागबानी आला बरामदात में से शामिल है और न्यूजीलैंड का कीवी फ्रूट खास तौर पर आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता है। शराब की बरामदात मुल्क के ज़रई शोबे का एक अहम हिस्सा है। यह शोबा न्यूजीलैंड की ज़रई मुआशरत का संगे बुनियाद है, जो इसके जीडीपी में नुमाया हिस्सा डालता है। किसान पौधे लगाने के निज़ामुल-औक़ात, पानी के इस्तेमाल और कीड़ों पर काबू पाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बगात और अंगूर के बागों में खुदकार कटाई और काटने वाली मशीनें भी आम होती जा रही हैं। कई देहातों ने मसनूई केमिकल से परहेज करते हुए और फसलों के तनाव और मिट्टी के सेहत पर तवज्जो मरकूज करते हुए नामियाती काश्तकारी को अपना लिया है। माहौलियाती शऊर के हामिल सारिफीन के इजाफे ने नामियाती फलों, सब्जियों और मवेशियों की मांग में मजीद इजाफा किया है। न्यूजीलैंड मुख्तलिफ किस्म के त्योहारों की मेज़बानी के लिए जाना जाता है, जो इसके भरपूर सकाफती विरसे, मतनुआ कम्युनिटी, मौसीकी, फ़नून और बैरून मुल्क से मोहब्बत की अक्कासी करता है। इन त्योहारों में रवायती मावरी तकरीबात से लेकर जदीद मौसीकी और फ़नून लतीफ़े की तकरीबात शामिल हैं।
योम वतनगी, जो 6 फरवरी को मनाया जाता है। 1840 में बरतानवी वली अहद और मावरी सरदारों के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत की याद में मनाता है। इस मुआहिदे को न्यूजीलैंड के बानी दस्तावेजात के तौर पर समझा जाता है। इसमें मुख्तलिफ तकरीरें और सकाफती परफॉर्मेंस शामिल हैं, जिसे कापा हका कहा जाता है। माता रेकी, जो मावरी नया साल है, ये सर्दियों के वस्त में मनाया जाता है। तारीखी तौर पर माता रेकी माजी का एहतराम करने, नए जिंदगी का जश्न मनाने और मुस्तकबिल के मनसूबा बंदी करने का वक़्त था। ये ख़ानदानों और बरादरियों के इकट्ठे होने का वक्त है और ये 2022 में सरकारी आम तातीलात बन गया। क्वींसटाउन विंटर फेस्टिवल 1975 में शुरू किया गया। क्वींसटाउन विंटर फेस्टिवल न्यूजीलैंड के सबसे तवील चलने वाले मौसम सरमा के त्यौहार हैं, जो इसे मौसम सरमा में मशहूर सियाहती मुकाम बनाता है। इस फेस्टिवल में स्ट्रीट परेड, लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी और बर्फानी खेल के इवेंट्स जैसे स्केटिंग और स्नोबोर्डिंग के मुकाबले शामिल हैं। ये मुकामी लोगों और बैनुल-अक़वामी ज़ाहिरीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जिससे क्वींसटाउन की खूबसूरत कस्बे में मौसम सरमा का एक जानदार माहौल पैदा होता है। ऑकलैंड लैंटेन फेस्टिवल, ये 2000 में चीनी नए साल के जश्न के तौर पर शुरू हुआ। चीनी नए साल की तकरीबात के एहतताम पर यह त्यौहार चीनी रवायात से जुड़ा हुआ है, जो पिछले साल को छोड़ने और नए को खुशामदीद कहने की अलामत है। ऑकलैंड के डोमेन पार्क में मुनक्किद होने वाला इस मेले में सैकड़ों हाथ से बनी चीनी लालटेन, चीनी परफॉर्मेंस जैसे कि ड्रैगन डांस, खाने के स्टॉल्स और आतिशबाजी शामिल हैं। ये न्यूजीलैंड की चीनी कम्युनिटी और मुल्क के कसीरुल सकाफती मेकअप का एक जश्न है। वारबर्ड ओवर वनाका 1988 में हवाई बाजी की तारीख खास तौर पर फौजी हवाई जहाज़ों को खिराज तहसीन पेश करने के तौर पर शुरू हुआ। ये जनूबी जजीरे के वनाका हवाई अड्डे पर 2 साला तौर पर होता है और इसकी बुनियाद हवाई बाजी के शौकीन सर टिम वेलेस ने रखी थी। इस तकरीबात में एयर शो जैसे विंटेज मिलिट्री हवाई जहाज़, जदीद जेट तैयारे और एरोबैटिक डिस्प्ले की नुमाइश की जाती है। ये जनूबी नस्फ करदा में सबसे बड़े वारबर्ड एयर शोस में से एक है और दुनिया भर से हवाई बाजी के शौकीन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। बल्फ ओस्टेड एंड फूड फेस्टिवल, जनूबी जजीरे के छोटे से कस्बे बल्फ में एक दरीना रवायत है। बल्फ शीप को एक नफासत समझा जाता है और ये त्यौहार सीप के मौसम को मनाता है, जो मार्च से अगस्त तक जारी रहता है। इस त्यौहार में ताज़ा बल्फ शीप, समंदरी खिज़ाएँ, मुकामी पकवान और लाइव तफरीही शामिल हैं। ये पूरे न्यूजीलैंड और खाने के शौकीनों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो इलाके के भरपूर माहीगीरी के विरसे की नुमाइश करता है। पैसिफिका फेस्टिवल 1993 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पैसिफिक जजीरे के कम्युनिटी की सकाफत और रवायात को मनाने के लिए शुरू हुआ। ये त्यौहार दुनिया भर में पैसिफिक जजीरे की सकाफत की सबसे बड़ी तकरीबात में से एक है। इसमें बहरुल काहिल के मुख्तलिफ ममालिक जैसे समोआ, टोंगा, फिजी और कुक जज़ाइर के रवायती रक्स, मौसीकी, खुराक और फ़नून शामिल हैं। ये हर साल वेस्टर्न स्प्रिंग पार्क ऑकलैंड में होता है। दिवाली का त्यौहार, जो रोशनियों का हिंदू त्यौहार है, न्यूजीलैंड के हिंदुस्तानी बरादरी बड़े पैमाने पर मनाती है। ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे बड़े शहरों में 2000 की दिहाई के अवाइल में हिंदुस्तानी सकाफत को जाहिर करने के लिए दिवाली के त्योहारों का एहतमाम किया जाता है। त्योहारों में रवायती हिंदुस्तानी मौसीकी और रक्स की परफॉर्मेंस, खाने के स्टॉल्स, रंगोली डिस्प्ले और शानदार आतिशबाजी शामिल है। ये न्यूजीलैंड के सकाफती तनाव को फ़रोग़ देता है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करता है। न्यूजीलैंड के त्यौहार मुल्क के सकाफती तनाव, तख्लीकी सलाहियतों और इसके कुदरती माहौल से ताल्लुक़ की अक्कासी करता है। रवायती मावरी तकरीबात से लेकर जदीद मौसीकी और फ़नून लतीफ़े के त्यौहार तक, ये तकरीबात कौम की शनाख्त का एक लाजमी हिस्सा है, जो मुकामी और बैनुल-अक़वामी ज़ाहिरीन दोनों को न्यूजीलैंड के विरसे
और मुतहरक असरी सकाफत का जश्न मनाने की तरफ राग़िब करता है। तो ये तो थी न्यूजीलैंड के गांव की ज़िंदगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप रूस में मौजूद जमहूरिया चेचनिया की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।